जरा सोचिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में आज 1 लाख रुपए पड़े हैं तो 1 साल बाद उनका क्या होगा? क्या वो खुद ब खुद बढ़कर 1.5 लाख बन जाएंगे? जवाब है नहीं। पैसा अपने आप नहीं बढ़ता, चाहे वो कितने भी दिन बैंक में पड़ा रहे। लेकिन अगर वही 1 लाख रुपए सही जगह सही तरीके से लगाए जाएं तो कहानी बदल जाती है। तब वो पैसा सिर्फ पड़ा नहीं रहता, बल्कि आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। और यही वो बारीक फर्क है जो एक साधारण सोच रखने वाले इंसान को एक वेल्थ बनाने वाले इंसान से अलग करता है। गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि दुनिया में ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसे के बारे में सिर्फ एक ही सवाल पूछते रहते हैं, मुझे और पैसा कैसे कमाना है। लेकिन बहुत कम लोग यह सवाल पूछते हैं कि जो पैसा मेरे पास पहले से है वो मेरे लिए और पैसा कैसे बना सकता है। यही दूसरा सवाल है जो असल में पूरी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा बदल सकता है, क्योंकि असल में पैसा कमाने के सिर्फ दो ही बुनियादी तरीके होते हैं। पहला तरीका वो है जिसमें आप अपना समय देते हैं और बदले में पैसा पाते हैं। आप हर सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, अपनी स्किल इस्तेमाल करते हैं, मेहनत करते हैं और महीने के आखिर में आपको सैलरी या पेमेंट मिलती है। यही ज्यादातर लोगों की जिंदगी का तरीका होता है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। मेहनत की कमाई सबसे ईमानदार कमाई होती है, लेकिन इस तरीके की एक साफ सीमा है। दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, जितनी भी स्किल सीख लें, आपका समय बढ़ नहीं सकता। इसलिए इस तरीके से कमाई की एक ऊपरी सीमा हमेशा बनी रहती है। अब दूसरा तरीका बिल्कुल अलग है। इसमें आपका पैसा आपके लिए काम करता है। आप सो रहे होते हैं, परिवार के साथ समय बिता रहे होते हैं, कहीं छुट्टी पर घूम रहे होते हैं, फिर भी आपका पैसा पीछे से बढ़ने की कोशिश करता रहता है। यही वो जगह है जहां मनी मेकिंग विद मनी की असली शुरुआत होती है। और दिलचस्प बात यह है कि यह कोई अमीरों का छुपा हुआ राज नहीं है। यह एक सीधा सा सिद्धांत है जिसे एक बार समझ लेने के बाद कोई भी इंसान अपने पैसों को बिल्कुल अलग नजरिए से देखना शुरू कर सकता है। तो फिर सवाल उठता है, अगर यह सिद्धांत इतना सीधा है तो हमें यह सिखाया क्यों नहीं जाता? इसका जवाब छुपा है उस तरीके में जिस तरह हमें बचपन से पैसे के बारे में सिखाया गया है। बचपन से हमें पैसे का सिर्फ एक ही पहलू सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छा कॉलेज पाओ, अच्छी नौकरी पकड़ो और अच्छी सैलरी कमाओ। यही वो फॉर्मूला है जो लगभग हर घर में दोहराया जाता है। लेकिन इस पूरी ट्रेनिंग में एक बड़ा हिस्सा गायब रह जाता है। वो सैलरी आने के बाद उसका करना क्या है, यह हमें कभी ठीक से नहीं सिखाया जाता। और यही अधूरापन सबसे बड़ा फर्क पैदा कर देता है, क्योंकि ज्यादा कमाना और ज्यादा अमीर होना ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो महीने के लाखों रुपए कमाते हैं, अच्छे पद पर हैं, बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास असली वेल्थ नहीं होती, क्योंकि जितना कमाते हैं उतना ही खर्च भी कर देते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बहुत छोटी शुरुआत की, मामूली सैलरी से काम शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने पैसों को सही दिशा दी और वक्त के साथ मजबूत एसेट्स बना लिए। फर्क सिर्फ इतना था, पहले वालों ने पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज समझा, दूसरे वालों ने पैसे को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। तो अब असली सवाल यह बनता है, आखिर पैसा काम करता कैसे है? इसे समझने के लिए एक बहुत आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा पौधा है और आपने उसे जमीन में लगाया है। अब यहाँ से आपके सामने दो रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता, आप हर दिन बेसब्री से मिट्टी खोदकर देखते रहें कि जड़ कितनी बढ़ी। दूसरा रास्ता, आप उसे सही मिट्टी दें, सही मात्रा में पानी दें और फिर उसे अपने हिसाब से बढ़ने का वक्त दें। कुछ ही समय में वही नन्हा पौधा एक मजबूत बड़ा पेड़ बन सकता है। इन्वेस्टमेंट का खेल भी बिल्कुल इसी तरह चलता है। आज लगाया गया पैसा तुरंत बड़ा नतीजा दिखाना शुरू नहीं करता, लेकिन अगर उसे सही जगह और पर्याप्त समय मिले तो वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगता है। लेकिन यहीं सबसे बड़ी अड़चन भी आती है, हमारा दिमाग तुरंत नतीजा चाहता है। नया फोन खरीदते ही खुशी मिल जाती है, बाहर खाना खाते ही तुरंत संतुष्टि मिल जाती है, लेकिन जब हम भविष्य के लिए पैसा लगाते हैं तो उसका फायदा तुरंत दिखाई नहीं देता और इंसानी दिमाग हमेशा उसी चीज की तरफ खिंचता है जिसका फायदा अभी और तुरंत मिले। यही वजह है कि बहुत से लोग चाहकर भी भविष्य के लिए पैसा नहीं बना पाते, क्योंकि आज की छोटी सी खुशी कल की बड़ी आजादी पर भारी पड़ जाती है। लेकिन जो लोग असल में वेल्थ बनाते हैं वो हर खर्च से पहले खुद से एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, क्या यह पैसा आज
सिर्फ मेरी एक इच्छा पूरी करेगा या यह कल मेरी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाएगा? यही एक सवाल उनकी सोच को बाकी लोगों से अलग कर देता है। अब इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी में खर्च करना गलत है या हर छोटी खुशी को रोक देना चाहिए। पैसा जिंदगी जीने के लिए भी है, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब पूरा पैसा सिर्फ आज को बेहतर बनाने में खर्च हो जाता है और कल के लिए कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए समझदार लोग एक बैलेंस बनाते हैं, कुछ हिस्सा आज की छोटी छोटी खुशियों के लिए, कुछ हिस्सा अचानक आने वाली मुश्किलों से सुरक्षा के लिए और कुछ हिस्सा लंबे भविष्य को मजबूत बनाने के लिए। यही 3 हिस्सों वाली सोच असल में फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे पहली और सबसे जरूरी नींव है। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर पैसे को दिशा देना इतना ही जरूरी है तो फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता? इसका जवाब समझने के लिए एक आसान सी एनालॉजी लेते हैं। सोचिए एक कार गलत रास्ते पर दौड़ रही है। अब अगर आप उस कार की स्पीड बढ़ा दें तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं, बल्कि वो कार और तेजी से गलत मंजिल की तरफ पहुंच जाएगी। पैसे के साथ भी बिल्कुल यही होता है। अगर आपके फाइनेंशियल फैसले शुरू से ही गलत दिशा में हैं, तो सिर्फ ज्यादा इनकम कमा लेना उस गलती को ठीक नहीं करेगा। इसीलिए वेल्थ बनाने का पहला कदम ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, पहला कदम है सही सोच और सही दिशा बनाना। अब बात करते हैं उस एक ताकत की जिसे वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। इसका नाम है कंपाउंडिंग। इसे आसान भाषा में समझें तो सिर्फ आपका मूल पैसा नहीं बढ़ता, बल्कि उस पैसे से जो प्रॉफिट बनता है वो प्रॉफिट भी आगे चलकर अपना खुद का प्रॉफिट बनाने लगता है। यानी पैसा बनाता है और फिर वो नया बना हुआ पैसा आगे और पैसा बनाने लगता है। यही वजह है कि समय के साथ एक बहुत छोटी सी शुरुआत भी आगे चलकर एक बड़ी रकम में बदल सकती है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। कंपाउंडिंग शुरुआत में बेहद धीमी चलती है। पहले कुछ साल ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कुछ खास हो ही नहीं रहा, और यही वो नाजुक मोड़ होता है जहाँ ज्यादातर लोग धैर्य खो बैठते हैं। लेकिन असली जादू अक्सर ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। इसे पेड़ के उदाहरण से समझें। एक पेड़ पहले जमीन के नीचे जड़ें मजबूत करता है, फिर तना बनता है, फिर शाखाएं फैलती हैं और सबसे आखिर में फल आते हैं। अगर आप सिर्फ शुरुआती कुछ दिनों में उसे देखकर फैसला ले लें कि इसमें कुछ नहीं होने वाला, तो आप कभी यह नहीं जान पाएंगे कि वो पेड़ आगे चलकर कितना बड़ा बन सकता था। निवेश में भी यही सबसे बड़ी गलती दोहराई जाती है। लोग ग्रोथ का सबसे अहम हिस्सा आने से ठीक पहले ही बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। पैसे से पैसा कमाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि किसी भी जगह आंख मूंद कर पैसा डाल दिया जाए। पैसा बढ़ भी सकता है, लेकिन गलत जगह लगाया गया पैसा घट भी सकता है। तो फिर सही जगह की पहचान कैसे हो? इसे समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने का असली मतलब क्या होता है। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। आप सुबह उठते ही एक टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, फोन उठाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, चाय पीते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और शाम को किसी ऐप से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। पूरे दिन में आप बिना गिने ही दर्जनों कंपनियों की सर्विसेज इस्तेमाल कर चुके होते हैं। अब जरा सोचिए, अगर यही कंपनियां साल दर साल अपना बिजनेस बढ़ाती रहें, ज्यादा ग्राहक बनाएं, ज्यादा मुनाफा कमाएं, तो उस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा फायदा आखिर किसे मिलेगा? जाहिर है उन कंपनियों के मालिकों और हिस्सेदारों को। जब आप किसी अच्छी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो असल में आप सिर्फ स्क्रीन पर चमकता हुआ एक नंबर नहीं खरीद रहे होते, आप उस पूरे बिजनेस का एक बहुत छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। अगर कंपनी अच्छा काम करती है, ज्यादा प्रोडक्ट बेचती है, ज्यादा मुनाफा कमाती है, तो लंबे समय में उसकी वैल्यू भी बढ़ सकती है और साथ ही आपके हिस्से की वैल्यू भी बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ एक शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, सकती है, क्योंकि यही असली सच है। निवेश में कोई गारंटी नहीं। तो फिर सवाल उठता है, अगर गारंटी नहीं है तो लोग यह कैसे तय करें कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाना सही रहेगा? इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी बाजार में 2 दुकानें हैं। पहली दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती है, लोग उमड़ पड़ते हैं। दूसरी दुकान शांत है, वहां इतनी चहल पहल नहीं दिखती, लेकिन उसका मालिक चुपचाप अपने बिजनेस को लगातार बेहतर बना रहा है। अब अगर आपको इन दोनों में से किसी एक दुकान का छोटा हिस्सा खरीदना हो तो क्या आप सिर्फ भीड़ देखकर फैसला लेंगे या दुकान के असली बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे? निवेश की दुनिया में भी बिल्कुल यही सवाल बार बार सामने आता है। प्राइस और वैल्यू, ये दोनों एक जैसी चीजें नहीं हैं। कई बार किसी एसेट की कीमत बहुत ऊंची छड़ी होती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बारे में शोर बहुत है, लेकिन उसकी
असली वैल्यू उतनी मजबूत नहीं होती और कई बार किसी मजबूत अच्छी कंपनी की कीमत कुछ समय के लिए नीचे आ जाती है, जबकि उसका असली बिजनेस पहले जैसा ही ठोस बना रहता है। यही वो जगह है जहां समझदार निवेशक और भीड़ का रास्ता अलग हो जाता है। समझदार निवेशक सिर्फ बाजार का शोर नहीं सुनते, वो कीमत के पीछे छिपे असली बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब एक व्यावहारिक सवाल उठता है, अगर बाजार में इतनी सारी कंपनियां हैं तो एक बिल्कुल नया बिगिनर इंसान अकेले कैसे तय करे कि किस कंपनी को समझना है? इसे समझने के लिए एक क्रिकेट टीम का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको एक टीम बनानी है। अगर आप पूरा भरोसा सिर्फ एक ही खिलाड़ी पर कर दें तो क्या जीत की गारंटी बन जाती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर टीम में अच्छे बल्लेबाज भी हों, गेंदबाज भी हों और ऑलराउंडर भी हों तो जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड भी ठीक इसी सिद्धांत पर काम करता है। ये आपके पैसे को अलग अलग कंपनियों में बांटकर लगाता है ताकि अगर एक कंपनी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न करे तो बाकी कंपनियां उस असर को कुछ हद तक संतुलित कर सकें। लेकिन यहाँ एक आम भ्रम भी है। अक्सर लोग कहते हैं मैं SIP कर रहा हूँ, जबकि असल में SIP कोई निवेश नहीं है, यह सिर्फ निवेश करने का एक तरीका है। जैसे हर महीने आपका बिजली का बिल अपने आप कट जाता है, वैसे ही हर महीने एक तय रकम आपके चुने हुए म्यूचुअल फंड में अपने आप निवेश हो जाती है। तो सीधी भाषा में समझें, म्यूचुअल फंड वो मंजिल है और SIP उस मंजिल तक पहुंचने का एक व्यवस्थित रास्ता है। अब यहाँ से एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर निवेश करना इतना सीधा है तो फिर करोड़ों लोग बीच रास्ते में ही क्यों अटक जाते हैं? इसका जवाब बाजार में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग में छुपा है। जरा सोचिए, आपने आज निवेश शुरू किया और ठीक एक महीने बाद बाजार नीचे गिर जाता है। आपका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लाल रंग में दिखने लगता है। अब उस पल आपका दिमाग क्या कहेगा? गलती हो गई, तुरंत पैसा निकाल लो। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या सिर्फ एक महीने में किसी मजबूत अच्छी कंपनी का पूरा भविष्य बदल जाता है? जरूरी नहीं। ज्यादातर लोग सिर्फ कीमत देखते हैं, जबकि एक असली निवेशक धैर्य के साथ देखता है। भीड़ रोज की खबरों पर प्रतिक्रिया देती है, निवेशक समय को अपना साथी बनाता है। भीड़ आज के बारे में सोचती है, जबकि निवेशक 5-10 साल आगे की तस्वीर देखता है। अब एक और आम गलत फहमी की बात करते हैं। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास निवेश करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि वेल्थ की शुरुआत रकम से कम और आदत से कहीं ज्यादा जुड़ी होती है। जिस व्यक्ति की इनकम हर साल बढ़ती है लेकिन निवेश उतना ही रहता है, वो असल में अपनी सबसे बड़ी ताकत का पूरा फायदा नहीं उठा पाता। लेकिन अगर हर सैलरी हाइक के साथ निवेश की रकम भी थोड़ी बढ़ाई जाए तो बिना किसी अचानक बोझ के लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क बनाया जा सकता है। इसे ही स्टेप अप इन्वेस्टिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं उस गलती की जो शायद सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब कोई दोस्त बताता है कि उसने किसी स्टॉक से बड़ा मुनाफा कमाया, जब सोशल मीडिया पर हर तरफ किसी एक इन्वेस्टमेंट की चर्चा हो रही होती है, तब ऐसा महसूस होने लगता है कि अगर अभी शामिल नहीं हुए तो मौका हमेशा के लिए निकल जाएगा। लेकिन इतिहास बार बार यह दिखाता है कि सबसे जोखिम भरे फैसले अक्सर सबसे जल्दबाजी में लिए जाते हैं। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो मान लीजिए आज से आपने तय कर लिया है कि अब सिर्फ कमाना नहीं, वेल्थ भी बनानी है। तो पहला कदम क्या होगा? पहला कदम कभी कोई प्रोडक्ट नहीं होता, पहला कदम हमेशा प्लानिंग होती है। सबसे पहले अपने पैसों का नक्शा बनाइए। हर महीने कितना पैसा आता है, कितना खर्च हो जाता है, कितना बिना हिसाब लगाए ही निकल जाता है और कितना असल में बच सकता है। क्योंकि कई बार असली दिक्कत कम इनकम नहीं बल्कि बिना प्लान के हो रहा खर्च होती है। इसके बाद आता है इमरजेंसी फंड, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यह कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। क्योंकि अगर अचानक कोई मुश्किल आए और हाथ में बैकअप ना हो तो मजबूरी में अपने निवेश बेचने पड़ सकते हैं। इसके बाद आता है रेगुलर इन्वेस्टिंग। क्योंकि मार्केट का परफेक्ट टाइम किसी को नहीं पता, इसलिए अनुभवी निवेशक परफेक्ट टाइमिंग से ज्यादा भरोसा नियमित निवेश पर करते हैं। फिर आता है अपनी इनकम बढ़ाना। क्योंकि अगर निवेश करने के लिए पैसा ही न बचे तो वेल्थ बनने की स्पीड भी सीमित रहेगी। इसलिए सिर्फ बचत पर ध्यान मत दीजिए, अपनी स्किल्स भी बढ़ाइए। और आखिर में अपने लाइफस्टाइल को इनकम से तेज मत बढ़ने दीजिए। यही वो जाल है जिसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। पहली सैलरी आई, फोन बदल लिया, सैलरी बढ़ी, बाइक बदल ली, प्रमोशन मिला, EMI बढ़ा ली। इनकम बढ़ती रहती है लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम दूर होती जाती है। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं।